प्यार, पद, पैसा, धोखा, बेवफाई, फरेब, अफेयर, तलाक, साजिश, मर्डर की प्लानिंग, धोखाधड़ी और जालसाजी। प्रयागराज के पति पत्नी की कहानी के इन सारे एंगल के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। लेकिन अफसर बीवी और कर्मचारी मियां के विवाद में नया खुलासा हुआ है। प्रयागराज के 1.5 इश्किया के स्क्रिप्ट में नया ट्विस्ट आ गया है। एंगल ब्रेकअप का है। सवाल ये कि इस ब्रेकअप स्टोरी के सीन में कैरेक्टर कौन कौन है, ब्रेकअप किससे होने वाला है, कौन ब्रेकअप करने वाला है। प्रयागराज की 1.5 इश्किया की कहानी में इतने पेच है कि समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार किस्सा क्लाइमेक्स पर कब पहुंचेगा और कहानी का दी एंड कब होगा। कहानी को छोड़िए, अब खबर पर आते हैं। आलोक मौर्य की कहानी की बात करें तो मियां बीवी की इस कहानी में आलोक हीरो, ज्योति उनकी हीरोइन है और महोबा के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे इस स्टोरी का विलन है। दूसरी कहानी ज्योति मौर्य के फेवर वालों की है। इस कहानी में ज्योति और मनीष दुबे हीरो हीरोइन है और आलोक मौर्य इस स्टोरी का विलन है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने मनीष को लेकर अपना मन बदल लिया है। ज्योति मौर्य अब मनीष दुबे से किनारा करने की तैयारी में है और इस खुलासे के बाद जो सीन बन रहा है वो ये कि प्रयागराज की कहानी के तीनों कैरेक्टर अब अलग अलग खड़े हैं, सबकी अपनी अपनी लाइन है। इस खबर के बाद इस कहानी में जो सीन नजर आ रहा है वो कुछ ऐसा है। तीसरे सीन में अब तीनों मतलब आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे तीनों अलग अलग हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य ने फैसला क्यों लिया, आखिर ज्योति ने मनीष दुबे को लेकर अपना मन क्यों बदला? हमने इन सवालों की पड़ताल की। हमारी टीम ने इस खबर पर इंफॉर्मेशन जुटाई। हमारी इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर आया, क्या जानकारी हाथ लगी, वो आप खुद सुन लीजिए। यूपी की लेडी एसडीएम ज्योति मौर्य मामला सामने आने के बाद उनके तथाकथित प्रेमी मनीष दुबे की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। इस मामले के सामने आने के बाद अब कुछ महिला होमगार्ड्स ने भी उन पर आरोप लगाए हैं, उसकी भी जांच की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि अब उस जांच को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जाहिर सी बात है, एक तरफ जहां उनका जो प्रोफेशनल करियर है उस पर सवाल है, उस पर तलवार लटक रही है, तो दूसरी तरफ उनके पर्सनल लाइफ को भी लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। और शायद यही बड़ी वजह है कि ज्योति मौर्य अब मनीष दुबे से दूरी बनाने की कोशिश कर रही हैं। सूत्रों की माने तो जिस तरीके से जब मनीष दुबे की जांच हुई तब डीआईजी बीके वर्मा ने ज्योति मौर्य का भी बयान दर्ज किया था। तब ज्योति वर्मा ने यह बताया था कि मनीष दुबे से उनके रिलेशन जरूर थे, लेकिन उन्होंने मनीष दुबे के साथ मिलकर आलोक को मारने की या उसको रास्ते से हटाने की कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की। जो फोन रिकॉर्डिंग दी गई है वो फेक है, उनकी आवाज नहीं है। ये माना जा रहा है कि ज्योति मौर्य लगातार अब मनीष दुबे से बचने या उनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरीके से मनीष पर आरोप लग रहे हैं और जांच हो रही है, जो जांच की रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया वो दोषी पाए गए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और ऐसी ही कार्रवाई ज्योति मौर्य के खिलाफ भी हो सकती है। लिहाजा ज्योति मौर्य अपने प्रोफेशनल करियर को, अपने पर्सनल करियर को बचाने के लिए कहीं ना कहीं अब मनीष दुबे से दूरी बना रही हैं। ज्योति मौर्य ने भले ही अब तक मनीष के साथ रिश्तों को खुलकर नहीं कबूला, लेकिन इशारों इशारों में वो अपनी बात कई बार कह चुकी हैं। ज्योति मौर्य का एक बयान देख लीजिए, ज्योति मौर्य की सफाई सुन लीजिए, जो ज्योति मौर्य ने आलोक के आरोपों पर दी थी। मनीष दुबे के साथ रिश्तों को लेकर ज्योति मौर्य ने कहा था, उन्हें मनीष के बारे में कोई सफाई नहीं देनी है। अगर कोई किसी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो इसमें क्या बुराई है। मनीष का आर्य समाज मंदिर में शादी का एक मामला है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। मनीष का नाम लेकर आलोक बार बार खुद को पीड़ित की तरह दिखा रहा है। मतलब ये कि ज्योति ने भले ही खुलकर मनीष के साथ अपने रिश्तों की बात नहीं कबूली, लेकिन इशारों इशारों में अपनी बात कह दी। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य का दावा है कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य शादी करना चाहते थे। इसी वजह से आलोक को मनीष दुबे द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। आलोक का कहना है कि मनीष दुबे आलोक पर तलाक के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन आलोक तलाक देने को तैयार नहीं हुए, तो मनीष दुबे और ज्योति मौर्य ने आलोक को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इतना ही नहीं, आलोक की माने तो एक बार आलोक पर जानलेवा हमला भी हो चुका है। और मनीष दुबे को किसी भी कीमत पे बख्शना नहीं चाहते हैं आलोक। वो कह रहे हैं कि ये आदमी जेल जाए और टर्मिनेशन नौकरी जाए, जेल जाए। और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई है उस पर अगर संभावना बनी तो ज्योति के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, वो
एसोसिएट हो जाए, परिवार बने, लेकिन अगर जो हत्या की साजिश हुई है उस पर एक्शन चाहते हैं। तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हत्या की पूरी साजिश रची जा रही थी, अगर आलोक वक्त रहते एक्टिव ना होते, सतर्क ना हुए होते, तो क्या घटना भी कारित होनी? 99% ये चांस था कि आलोक की हत्या हो जाती। हमने जब मामले की इन्वेस्टिगेशन की तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ कि मनीष दुबे भी अपनी पत्नी से तलाक लेने की तैयारी में है। दूसरी तरफ ज्योति मौर्य ने आलोक से डाइवोर्स का केस फाइल कर रखा है। मनीष दुबे और उनकी पत्नी तनु पाराशर का डाइवोर्स केस लखनऊ की फैमिली कोर्ट में है और आलोक और ज्योति का डाइवोर्स केस प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में चल रहा है। एसडीएम ज्योति मौर्य के कथित प्रेमी मनीष दुबे पर एक साथ दो जांच की तलवार लटक रही है। एक विभागीय जांच जो होमगार्ड मंत्रालय अपने स्तर पर करवाएगा, दूसरा पुलिस की जांच जो आलोक मौर्य के आरोपों को लेकर होगी। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की पोस्टिंग अभी महोबा है। ज्योति और आलोक के विवाद से पहले उनकी पोस्टिंग गाजियाबाद में थी, लेकिन जैसे ही मामले में पति पत्नी की कहानी में मनीष दुबे का किरदार विलेन के तौर पर सामने आया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरें आम हुई, मनीष दुबे का गाजियाबाद से ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन मनीष दुबे की पोस्टिंग गाजियाबाद कैसे हुई, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। गाजियाबाद से पहले मनीष दुबे की तैनाती अमरोहा में थी, जहां मनीष दुबे ने अपने रुतबे का बखूबी इस्तेमाल किया, अपनी कुर्सी की खूब पावर दिखाई। अमरोहा में तैनाती के दौरान मनीष दुबे पर एक दो नहीं बल्कि कई संगीन आरोप लगे। मनीष दुबे के अमरोहा की गुनाह गाथा भी देख लीजिए। अमरोहा में तैनाती के दौरान मनीष दुबे पैसों की वसूली करता था। पैसे नहीं देने पर होमगार्ड्स को सस्पेंड कर देता था। एक बार तो मनीष दुबे ने पैसे नहीं देने पर 12 होमगार्ड्स को सस्पेंड कर दिया था। मामले ने तब भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। इतना ही नहीं, अपनी कुर्सी का पावर दिखाकर मनीष दुबे 2 महिला होमगार्ड से जबरन खाना बनवाता था और आदेश न मानने पर बर्खास्त करने की धमकी देता था। आरोप बस इतने भर नहीं है, मनीष दुबे पर तो एक महिला कमांडेंट ने उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। ड्यूटी के बदले उसने महिला होमगार्ड पर फिजिकल रिलेशन के लिए प्रेशर बनाया था। मनीष दुबे के खिलाफ जो प्रिलिमिनरी जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी गई, उस रिपोर्ट में भी इस केस का जिक्र किया गया है और इस बात की जानकारी खुद डीजी होमगार्ड वीके मौर्य ने दी। जांच का हिस्सा है एक विशेष रूप से महिला होमगार्ड जो कि मृतक आश्रित में भर्ती थी, उसने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको कि इस जांच में भी उसका भी बयान लिया गया है और उसके आधार पर भी जांच की गई। उसके लिए भी शासन को लिखा गया कि उस पर भी विभागीय कार्रवाई होगी। अफेयर को लेकर मनीष दुबे मुश्किल में फंस चुके हैं और मनीष दुबे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को लेकर खुलासों का दौर जारी है। अब इस केस में ज्योति मौर्य के करीबी मनीष दुबे को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। विभागीय जांच के दौरान ये मालूम चला है कि मनीष दुबे ने अपने पद पर रहते हुए सरकारी गेस्ट हाउसों का बेजा इस्तेमाल किया। वो सरकारी गेस्ट हाउस में अपने करीबियों के साथ रुकते थे और मौज मस्ती करते थे, अय्याशी करते थे। विभाग अब इस बात की पड़ताल कर रहा है कि वो किसके साथ और किस मकसद से सरकारी गेस्ट हाउस में रुकते थे, उनका मकसद क्या था और उनके रहने के पीछे की वजह क्या है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस दौरान वो सरकारी गेस्ट हाउसों में मौज मस्ती करते थे, उस दौरान उनकी जो तैनाती थी कागजों में गाजियाबाद रहती थी। बावजूद उसके वो नौकरी छोड़कर महोबा के गेस्ट हाउस में इस तरीके का जो गेस्ट हाउस था वहां पर मौज मस्ती करते थे। और फिलहाल इसी बात की पड़ताल की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आलोक की माने तो मनीष दुबे ने ज्योति मौर्य को अपने झांसे में लिया था। उसने ज्योति का माइंड वॉश किया। ज्योति को मनीष दुबे के इन काले कारनामों की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब सारा मामला शीशे की तरह साफ है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इसी वजह से ज्योति के मन में मनीष दुबे को लेकर सेकंड थॉट्स आ गए हैं? यही वजह है कि ज्योति मौर्य ने मनीष दुबे से दूरी बनानी शुरू कर दी और जो रिश्ता शादी तक पहुंचने वाला था, उस कहानी पर फुल स्टॉप लग गया है। ज्योति और मनीष मौर्य का ब्रेकअप होने वाला है। मनीष दुबे को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। रोजाना मनीष दुबे के गुनाहों का कोई ना कोई काला अध्याय सामने आ जाता है। मनीष दुबे को लेकर एक खुलासा तो आलोक मौर्य के वकील ने भी किया। संपर्क में आए तो बहुत परेशान लग रहे थे, मतलब साइकोलॉजिकली वो फ्रस्ट्रेशन के स्टेज में जा रहे थे, क्योंकि 2 साल से मामले को संभालना चाहते तो वो संभल नहीं रहा था। लेकिन ज्योति के पीछे हटने की वजह सिर्फ मनीष का कैरेक्टर और उसका काला अतीत ही नहीं है।
मनीष से ब्रेकअप की खबरों के पीछे की एक और कहानी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मनीष दुबे की तरह ही ज्योति मौर्य पर भी एक्शन की तलवार लटक रही है। आलोक ने ज्योति और मनीष दोनों पर मर्डर की कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया। ऐसे में अगर मनीष दुबे पर एक्शन होगा तो जाहिर है कि ज्योति मौर्य के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनका पद और रुतबा दोनों जा सकते हैं। जांच में अगर आलोक का दावा सही पाया गया तो मनीष के साथ ज्योति पर भी केस दर्ज होगा। आईपीसी की धारा 120 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसमें अधिकतम उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन मामला बस इतना भर नहीं है। अगर ज्योति मौर्य और मनीष दुबे पर एफआईआर हुई तो फिर विभागीय जांच भी होगी। ऐसे में दोनों को सरकारी नौकरी से हटाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एसडीएम ज्योति के पति आलोक मौर्य अपनी जुड़वा बेटियों के लिए ज्योति से सेटलमेंट को तैयार हैं। जब रिश्तों की डोर कमजोर होती है तो उसमें सिर्फ शक और आरोप ही बचते हैं। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी में भी कुछ यही देखने को मिल रहा है। हर गुजरते दिन के साथ इस केस में नए खुलासे होते जा रहे हैं। ताजा खुलासा हुआ है आलोक मौर्य की हत्या की साजिश रचने का। दरअसल इन दिनों इस केस से जुड़ा हुआ एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ज्योति मौर्य अपने करीबी मनीष दुबे के साथ मिलकर आलोक की हत्या की साजिश रचने का एक तरीके से करती हुई दिख रही हैं। हालांकि जो ज्योति मौर्य की जो पिता है वो इन आरोपों से इत्तेफाक नहीं रहते हैं। उनका ये दावा है कि आलोक ने दहेज हत्या की प्रताड़ना से का जो केस चल रहा है उससे ध्यान हटाने के लिए ये ऑडियो वायरल किया है। उनका ये कहना है कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को लेकर कोई बात नहीं थी। अगर कुछ ऐसी बात होती तो शायद आलोक मौर्य के जो पिता हैं उन्होंने इसकी शिकायत उनसे जरूर की होती। लेकिन शादी के 10 सालों के दौरान इस बात को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। न आलोक मौर्य के पिता ने उनसे कोई शिकायत की और न ही आलोक ने। तो ऐसे में जो पूरा प्रकरण खड़ा किया जा रहा है खासतौर से मनीष दुबे को लेकर, वो सरासर गलत है और इस बात का जो फैसला है वो कहीं न कहीं अदालत से ही निकलेगा। लेकिन मीडिया में इस खबर की चर्चा है। ऐसे में ज्योति की कोशिश बस यही है कि ये मामला किसी भी तरीके से हेडलाइन से आउट हो जाए, किसी भी तरीके से दब जाए। इसके बाद ज्योति मौर्य मनीष दुबे या आलोक मौर्य को लेकर क्या स्टेप लेना है वो बाद में डिसाइड करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।